सुप्रभातम बच्चों। नीति शतकम का तीसरा श्लोक देखिए। अज्ञे सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञानल वधुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजयति। इस श्लोक का प्रसंग देखिए। यहाँ पर कवि मानव की प्रकृति को 3 भागों में विभाजित करके मूर्ख व्यक्ति की हठवादिता का वर्णन कर रहा है। मानव की प्रकृति 3 भागों में, प्रथम अबोध, अनजान, जो कुछ नहीं जानता। दूसरी विशेषज्ञ, जो बहुत कुछ जानता है। तीसरी जो ना तो अबोध है और ना ही विशेषज्ञ है, यानी जिसका ज्ञान अधूरा है, अल्प ज्ञानी है। तो ये 3 प्रकृति हो गई। यहाँ तीनों प्रकृति का भर्तृहरि ने वर्णन किया है। देखिए अन्वय। अज्ञे सुखम आराध्य विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते किंतु ज्ञानल वधुर्विदग्धम तम नरम ब्रह्मा अपि न रंजयति। अज्ञे अनजान व्यक्ति को, अबोध व्यक्ति को सुखम आराध्य सरलता से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ विशेष रूप से जानने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को सुखतरम और अधिक सरलता से आराध्यते समझाया जा सकता है। किंतु ज्ञानल वधुर्विदग्धम तम नरम, अल्प जानकारी से भरे हुए व्यक्ति को, अल्प ज्ञानी व्यक्ति को नरम ब्रह्मा भी न रंजयति, विधाता भी संतुष्ट नहीं कर सकता। ब्रह्मा भी उस व्यक्ति को समझा नहीं सकता। किस व्यक्ति को? अल्प जानकारी से बुरी तरह अकड़े हुए व्यक्ति को, अल्प ज्ञान से भरे हुए, अल्प ज्ञान के घमंड से चूर व्यक्ति को। आगे देखिए हिंदी अर्थ इसका। मूर्ख मनुष्य को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है, यानी कि जो अबोध है, अनजान है, कुछ नहीं जानता, उसको सरलता से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ विद्वान को भी और भी सरलता से और भी आसानी से समझाया जा सकता है। परंतु अल्प ज्ञान वाले घमंडी मूर्ख को, अल्प जानकारी से भरे हुए मूर्ख को ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर टिप्पणी में देखिए, आर्या छंद है और अतिशयोक्ति अलंकार है। टिप्पणी में दूसरी ओर टिप्पणी की हुई है, मूर्ख और विद्वान को सुभाषित या नैतिक उपदेश समझाया जा सकता है, परंतु अधूरा ज्ञान होने पर भी जो स्वयं को विद्वान मानने वाले मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। उसका ज्ञान तो अधूरा है, लेकिन वो स्वयं को विद्वान मानता है। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। ऐसे व्यक्ति पर प्रिय और हितकर वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। श्लोक संख्या 4 देखिए। प्रसह्य मणिम उद्धरेन मकर वक्र दंष्ट्रांतरात् समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत ऊर्मी माला कुलम भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवद धारिये न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। अन्वय देखिए इसका। मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात् प्रसिम्ह मणिम उद्धरेत प्रचलत ऊर्मी माला कुलम समुद्रम अपि संतरेत कोपितम भुजंगम अपि शिरसि पुष्पवद धारयेत परम प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम तू न आराधयेत। मकर वक्त्र दंष्टांतरात, यानी कि मगर के वक्त्र यानी मुंह, दंष्ट यानी दाढ़ों के बीच में, अंतरात बीच में से प्रसिम में प्रयत्न करके खींचकर मणिम उद्धरेत, रत्न को बाहर निकाला जा सकता है, मणि को बाहर निकाला जा सकता है। यानी कि मगर के मुंह के जबड़े से, मगर के मुंह के दाढ़ों के बीच में से प्रयत्न करके खींच के मणि को बाहर निकाला जा सकता है। प्रचलत ऊर्मी माला कुलम, प्रचलत ऊंची उठने वाली उर्मी लहरों, माला कुलम लहरों की माला, यानी पंक्तियों से व्याप्त, ऊंची उठने वाली लहरों की पंक्तियों से व्याप्त। समुद्रम अपि, समुद्र को भी संतरेत तैरकर पार किया जा सकता है। ऊंची उठने वाली लहरों से
व्याप्त समुद्र को भी तैरकर पार किया जा सकता है। कोपितम भुजंगम अपि शिरसि पुष्पवत धारियेत। क्रोधित भुजंग को भी, सर्प को भी सिर पर, शिरसि सिर पर पुष्पवत धारियेत, पुष्प के समान धारण किया जा सकता है। किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, प्रतिनिविष्ट यानी दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को, जो व्यक्ति दुराग्रह से ग्रसित है, दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को न आराध्यते, समझाया नहीं जा सकता। तो इस श्लोक में भी दुराग्रही व्यक्ति का अनेक उदाहरणों से वर्णन किया गया है कि दुराग्रही जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को जो समझना ही नहीं चाहता, उसको किसी भी तरह से नहीं समझाया जा सकता। मनुष्य, हिंदी अर्थ देखिए, मनुष्य मगर के मुख की डाढ़ों के बीच से प्रयत्नपूर्वक रत्नों को निकाल सकता है, उठती हुई तरंगों से व्याप्त समुद्र को भी पार कर सकता है, और क्रोधित हुए सर्प को भी पुष्प की तरह सिर पर धारण कर सकता है, किंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता। यहाँ पर छंद टिप्पणी, छंद पृथ्वी छंद है और अलंकार, यहाँ दो अलंकार है, अर्थांतर न्यास अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। यद्यपि मगर के मुख से रत्नों को निकालना, अपार समुद्र को पार करना और सर्प को सिर पर धारण करना, ये तीनों कार्य प्राय असंभव और अघटनीय हैं। अघटनीय मतलब घटित होने वाले नहीं है, फिर भी साहसी व्यक्ति इन्हें कर सकता है, लेकिन वह दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को वश में करके उसे सही मार्ग पर नहीं ला सकता है, क्योंकि दुराग्रही व्यक्ति अपने हट पर अड़ा रहता है। करने का मतलब मनुष्य के लिए उपयुक्त तीन कार्य संभव है, वो साहस करके इन तीनों को कर सकता है, फिर लेकिन दुराग्रही व्यक्ति को सही मार्ग पर लाना असंभव है। श्लोक संख्या 5 देखिए। लभेत सिकतासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन्, पिबेत च मृग तृष्णिकासु सलिलं पिपासा अर्दितः, कदाचित् अपि पर्यटन सस विषाणम आसादयन्तु, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। पुनरत्र कवि दुराग्रही मूर्ख जन विषय कथयति। यहाँ पर फिर प्रसंग में देखिए, कवि दुराग्रही मूर्ख जन के विषय में कह रहा है। जो व्यक्ति दुराग्रही है, अपने हट पर अड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के बारे में फिर से कहा जा रहा है। अन्वय मानव यत्नतः पीड़यन् पुरुषः सिकतास्वपि तैलं लभेत, पिपासा अर्तित मृगतृष्णिकासु च सलिलं पिबेत, पर्यटन कदाचित सस विषाणम अपि आसादयेत, परम प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम तु न आराधयेत। यानी कि यत्नतः प्रयत्नपूर्वक, पीड़यन पीसने से, सिकतासु अपि, सिकता बोलते रेत को, मिट्टी को, रेत में से भी तैलम लभेत, तेल प्राप्त किया जा सकता है। प्रयत्न करके, प्रयास पूर्वक पीसने से रेत में से भी तेल को प्राप्त किया जा सकता है। पिपासा अर्दित, प्यास से व्याकुल व्यक्ति, मृग तृष्णिकासु, मृग मरीचिका में भी सलिलम पिबेत, जल पी सकता है। प्यास से पीड़ित व्यक्ति मृग मरीचिका में भी पानी को पी सकता है। पर्यटन, इधर उधर घूमते हुए, पर्यटन यानी घूमते हुए, कदाचित कभी, सस विषाणम अपि आसादयेत, सस यानी खरगोश और विषाण यानी सींग, खरगोश के सींग भी प्राप्त कर सकता है। किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, दुराग्रही व्यक्ति के चित्त को न आराध्यते, समझाया नहीं जा सकता। दुराग्रही व्यक्ति के मन को समझाया नहीं जा सकता। इसका हिंदी अर्थ देखिए। मनुष्य परिश्रम करके बालू से भी तेल निकाल सकता है। प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृग तृष्णा यानी मरुस्थल में भी पानी पी सकता है, और निरंतर घूमता हुआ
खरगोश के सींग को भी प्राप्त कर सकता है, परंतु वह दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को समझाया नहीं जा सकता। फिर टिप्पणी लिखनी है आपको। छंद इसमें पृथ्वी छंद है और अलंकार है निर्दर्शना अलंकार। यानी कि ये कह रहे हैं कि बालू से तेल निकालना, मृग तृष्णा से प्यास बुझाना और खरगोश के सींग प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। फिर भी प्रयत्न करते रहने पर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। अर्थात व्यक्ति इन असंभव कार्यों को भले ही कर सकता है, परंतु वह प्रयत्न करते रहने पर भी दुराग्रही व्यक्ति के मन को वश में नहीं कर सकता है। तो पिछले जो 2 श्लोक हमने पढ़े उसमें दुराग्रही व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति दुराग्रही है, हठी है, उस व्यक्ति को कोई भी नहीं समझा सकता, उसको समझाना असंभव है। श्लोक संख्या 7 देखिए। स्वायक्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। विद्वत समाज में, विद्वानों के समाज में मूर्खों का मौन रहना ही हितकारी होता है। इसका कवि यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि विद्वानों की जो सभा है उसमें मूर्खों का चुप रहना ही हितकारी होता है। अन्वय देखिए। विधात्रा अपंडिता नाम स्वायत्त एकांत गुणम मौनम अज्ञतायाः छादनम विनिर्मितम विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम भवति। विधात्रा ब्रह्मा के द्वारा अपंडिता नाम मूर्खों का, अपंडित मूर्खों का स्वायत्त एकांत गुणम अपने ही अधीन, स्वायत्त यानी अपने ही अधीन, एकांत गुणम पूर्ण रूप से गुणकारी, एकमात्र गुण, मौनम मौन, अज्ञतायाः छादनम विनिर्मितम मूर्खता का आवरण, मूर्खता को छिपाने के लिए बनाया गया है। विशेषतः विशेष रूप से सर्वविदाम समाजे विद्वानों के समाज में विभूषणम भवति उन मूर्खों का आभूषण होता है, विभूषण होता है। क्या होता है? सर्वविदाम समाजे विभूषणम पंडितानाम किम भवति मौनम, मौन रहना उनका विभूषण होता है। हिंदी अर्थ देखिए। विधाता ने मूर्खों का सदा अपने पास रहने वाला अत्यंत हितकारी और मूर्खता को ढकने वाला मौन रूपी गुण बनाया है, जो विशेष रूप से विद्वानों के समाज में उनको सुशोभित करता है। तो विधात्रा अपंडिता नाम स्वायत्त एकांत गुणम मौनम अज्ञतायाः छादनम विनिर्मितम। तो ब्रह्मा जी ने मूर्खों के लिए अपने ही अधीन एकमात्र मौन, जो उनकी मूर्खता को छिपाने के लिए बनाया है, विशेष रूप से विद्वानों के सभा में उनका विभूषण होता है, उनका आभूषण होता है। इसमें उपजाति छंद है। उपजाति छंद के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया कि ये इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है और इसमें अलंकार है निर्दर्शना अलंकार। तो अपनी मूर्खता को छिपाने का एकमात्र उपाय चुप रहना है। यद्यपि मौनालंबनन मूर्खता का एकांत गुण या हितकारी साधन है, फिर भी विद्वानों की सभा में उस मूर्ख व्यक्ति की शोभा अधिक ही बढ़ाता है। इसलिए मूर्ख के लिए मौन रखना श्रेयस्कर है। तो ये एक तरह से ये हो गया। अब श्लोक संख्या 8 हम देखेंगे। इसमें शिकरणी छंद है। यदा किंचिज्ञोऽहं द्विप इव मधान्ध संभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मि इति अभवद अवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मि इति ज्वर इव मदो मे व्यपकते।
प्रसंग देखिए। ये विद्वत जन सका साथ अल्पज्ञ से सर्वज्ञता दंभ कथम दूरी भवति कवि अत्र वर्णयति। कि विद्वान व्यक्ति के पास में जाने पर जो अल्पज्ञ मनुष्य है उसका जो दंभ है, उसका जो घमंड है, वो कैसे दूर होता है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि यदा अहम किंचित ज्ञ, जब मैं किंचित यानी कुछ जानने वाला था, अल्पज्ञ था, जब मैं कुछ जानने वाला था, तदा द्वीप इव मधांध समभवम, तब मैं हाथी की तरह, द्वीप यानी हाथी, गज की तरह, हाथी के समान मदांध मदमस्त हो गया था। जब मैं अल्पज्ञ था, यदा अहम किंचित ज्ञ, कुछ जानने वाला था, जरा सा मैं जानने वाला था, तब हाथी की तरह, गज की तरह मैं मदांध, मद में अंधा हो गया था। सर्वज्ञ अस्मि, और मैं क्या मानने लग गया था अपने आप को, मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ। इति, इस प्रकार मम मन, मेरा मन अवलिप्तम अभवत, गर्व से, अवलिप्तम गर्व से युक्त, अभवत हो गया। और मेरा मन कैसे हो गया कि मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ, इस प्रकार गर्व से युक्त हो गया। यदा बुद्ध जन सका साध किंचित किंचित अवगतम, जब बुद्ध जन यानी विद्वानों के सका साथ संसर्ग से, विद्वानों के संपर्क से, किंचित किंचित कुछ कुछ, अवगतम सीखा, तदा तब मूर्खो अस्मि, मैं मूर्ख हूँ। इस प्रकार मैं मद, मेरा जो गर्व था, ज्वर इव, ज्वर के समान, व्यपगत, समाप्त हो गया। तो यहाँ पर कवि बता रहा है कि अल्पज्ञ व्यक्ति जब विद्वान व्यक्ति के संपर्क में आया तो उसका जो मद है वो ज्वर के समान समाप्त हो गया। हिंदी अर्थ देखिए, जब मैं अल्पज्ञ था तब मदमस्त हाथी के समान मदांध हो गया था, और मैं गर्व से सोचता था कि मैं सर्वज्ञ हूँ। परंतु जब मैंने विद्वानों के संसर्ग में कुछ कुछ सीखा, तब यह ज्ञात होने लगा कि मैं मूर्ख हूँ। इस प्रकार मेरा जो अहंकार है वह ज्वर की तरह समाप्त हो गया। यहाँ पर व्याकरण में देखिए, टिप्पणी में देखिए, यहाँ पर शिखरणी छंद है और अलंकार है उपमा अलंकार। विद्वानों के संपर्क में न रहने वाला व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ मानकर घमंड करने लगता है, परंतु उसका यह अज्ञानजन्य घमंड तभी दूर होता है जब वह विद्वानों के संपर्क में रहकर कुछ सीखने का अवसर प्राप्त करता है। जैसे उत्तम औषधि से ज्वर उतर जाता है, उसी प्रकार अल्पज्ञ का घमंड भी विद्वानों के संपर्क से दूर हो जाता है। अब आगे के जो श्लोक है वो हम इससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे।